हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट चैप्टर क्लास 9th का जो है 4th चैप्टर है, जो कि आपके पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। तो आज हम जो है उसे पढ़ने वाले हैं। हम इसको जो है शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ेंगे, यानी कि आप इसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जा सकते हो। मैं आपको सारे कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं आपको कराऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें जो है बस थ्योरी है, समझाने लायक कुछ है नहीं, तो तुम आप जो है घर पे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट होता क्या है। ठीक है, तो आप सब जानते हो जैसा कि क्लाइमेट जो है वो एक फिनोमिनन है, प्रोसेस है क्लाइमेट। अब आप कहोगे कैसी प्रोसेस है। तो क्लाइमेट जो है वो एक सम होता है वेदर कंडीशंस का ओवर अ लार्ज एरिया फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप वेदर जानते हो कि स्टेट होती है एटमॉस्फेयर की। मान लो हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में एक दिन का क्या वेदर रहेगा, एक दिन का क्या उसका स्टेट रहेगा एटमॉस्फेयर का एक दिन का, तो उसे हम कहेंगे वेदर। एक एक टाइम की बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हो जाएगा वेदर। और क्लाइमेट हम बोल रहे हैं कि बहुत एक साल का या फिर 2 साल का या फिर बोल सकते हैं 30 साल के ज़्यादा का वहाँ का जो वेदर कंडीशंस रही है, वेदर वेरिएशंस रहे हैं, उसका हम प्लस कर देंगे जितनी वेदर कंडीशंस है, तो उसे उससे जो है हमें वो क्लाइमेट मिल जाएगा। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक दिन का क्लाइमेट हम बताएंगे कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम एक दिन का क्लाइमेट जो है हम बताएंगे, एक दिन का हम वेदर बता सकते हैं। क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, अब हम जो है दूसरी चीज़ें जो है समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्ज़र्व जो है वो एक पर्सन कर सकता है एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट को, क्या क्या फैक्टर्स हैं, है ना। जैसे कि आपको तो ये पता ही है कि हमें जो है वो क्लाइमेट को चेक भी करना पड़ेगा कि कौन सी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि इंडिया का आपको पता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है ये भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जो एक पर्सन के बिहाफ पे देखे जाएंगे एक क्लाइमेट को जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमारे पास फैक्टर्स है प्रिसिपिटेशन। अब देख प्रिसिपिटेशन क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो प्रिसिपिटेशन यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी बरसात हो रही है, उससे हम वहाँ का क्लाइमेट जो है वो पता कर सकते हैं प्रिसिपिटेशन से। ठीक है, और दूसरी बात है क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने के लिए प्रिसिपिटेशन तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे दूसरा कौन सा है। दूसरा है टेम्परेचर। हम टेम्परेचर के बिहाफ पे भी जो है वो पता कर सकते हैं कि वहाँ का पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट जो है वो कौन सा क्या होने वाला है। ओके, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये सब डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है उसका टेम्परेचर देखना होगा, और फिर ह्यूमिडिटी से भी हम ह्यूमिडिटी यानी कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, दी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कि वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है सराउंडिंग में, वो क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। बात करें रिलीफ से, रिलीफ यानी टोपोग्राफी क्या है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लान है ना, हिल्स है, इस सब इससे भी हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा। लोकेशन से कि वो कहाँ पर है, वही रिलीफ में आ गया होगी। बात करते हैं राजस्थान में जो है आपको पता है कि दिन में जो है 50 डिग्री तक सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर, और वहीं पर नाइट में जो है वो -डिग्री में चल जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है लैंड जो है वो हरी होती है। हरी यानी कि जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन में जो है एक्सेसिव हीट के कारण वो गर्म हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। रात में वो तुरंत ठंडी भी हो जाती है। इसके कारण से जो नेगेटिव डिग्री में जो है हमारा सेल्सियस में जो है वहाँ क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, -डिग्री सेल्सियस में वहाँ टेम्परेचर हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्यों होता है ये, तो ये मैंने बता दिया कि सैंड में जो है वो ट्रैप रहती है हीट सनलाइट के कारण दिन में, और वही जो है वो नाइट में जो है वो रिलीज़ कर देती है।
इसकी वजह से वो होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। हमने देख लिया एक पर्सन के बिहाफ पे जो है वो क्या क्या कर सकता है ऑब्जर्व करने के लिए क्लाइमेट को। तो हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स यानी कि वह पर्सन ने तो कर लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे असली में क्या क्या देखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं एक प्लेस की, जिससे हम पता कर सकते हैं उसका क्लाइमेट कौन सा है। तो देयर आर 6 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। यहाँ पर जो है 6 फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट एक प्लेस का। जैसे कि हम बात करें लैटिट्यूड की, ऑल्टीट्यूड की, प्रेशर विंड सिस्टम की, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की, ओशन करंट की, रिलीफ फीचर की। अब ये हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ओके, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या होता है? ठीक है, लैटिट्यूड तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जो अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ पे, वही लैटिट्यूड है। अब हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है पार्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को। ढंग से समझना। आपको पता है अर्थ होती है, अर्थ पे जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो हमारा इक्वेटर होता है। तो आपको पता है इक्वेटर पर डायरेक्ट सन रेज जाती है बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अर्थ जो इक्वेटर होता है डायरेक्ट वहाँ पर सन रेज जाती है। तो आपको पता होगा जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो एरिया 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ का इक्वेटर के ट्रॉपिकल एरिया, उससे ऊपर का सब ट्रॉपिकल एरिया। ऐसे ही जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर भी हीट का प्रेजेंस होगा। इसकी वजह से जो है वहाँ पर जितने भी अपन बोल सकते हैं कंट्रीज़ है, वहाँ वहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हॉटर रहेगा। और आपको तो पता ही है जैसे जैसे हम हायर लेटीट्यूड्स पे जाते रहेंगे, हायर लेटीट्यूड्स का मतलब जैसे जैसे हम हिल्स पे माउंटेन्स पे जाते रहेंगे वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ठीक है। और जो इक्वेटर पे आपको ध्यान रखना है, इक्वेटर पे जो है डायरेक्ट सन रेज पड़ती है। सन रेज के कारण जो है वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है प्लेसेस हैं, वहाँ जितने भी कंट्रीज प्लेसेस सिचुएटेड हैं वो सब जो है वो हॉट होते हैं इसके कारण से। ठीक है, तो इस तरीके से लैटिट्यूड जो है वो हमने पढ़ लिया कि लैटिट्यूड कैसे जो है इन्फ्लुएंस करेगा। हम पढ़ेंगे ऑल्टीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टीट्यूड होता क्या है? तो ऑल्टीट्यूड रेफर्स टू दी हाइट फ्रॉम दी सरफेस। अब ये क्या है, ये क्या बोला है? तो देखो ये है कि ऑल्टीट्यूड जो हो वो एक हाइट होती है सरफेस से। जैसे जैसे हम ऊपर पड़ जाएंगे, जैसे कि मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो जितना हम ऊपर है वही हमारा जो हाइट जो है सरफेस से आप तक की, वो क्या है? ऑल्टीट्यूड। और ऐसे ही माउंटेन्स का जो है वो हम जाते हैं तो हायर लेटीट्यूड से माना जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचे हैं, इसलिए हायर लेटीट्यूड्स पे। और इसकी वजह से हायर एल्टीट्यूड की वजह से ही जो है वहाँ अपन बोल सकते हैं कोल्ड जो है वो ज़्यादा होती है, थोड़ा चिल सा हमको को एटमोसफेयर जो है वो लगता है। एल्टीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ पार्टिकुलर रीजन बाय टेम्परेचर। मैंने बताया एल्टीट्यूड जो है, जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे और टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा। एज वी मूव अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, ये हमने बता दिया। अभी बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हिमालय आप देख लो, ठीक है, हमारी कंट्री के जो है समिट पे आप अगर जाओगे तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड दिखेगा लेटीट्यूड से। तो एग्जांपल भी आप जो है अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप ये एग्जांपल बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अब हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो सिंपल सी बात है कि प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो कहानी है वो हम देखने वाले हैं। अब प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर हाई कहाँ क्रिएट होगा, लो कहाँ क्रिएट होगा, हम देखते हैं। तो प्रेशर एट इक्वेटर एंड हॉट रीजन इज लो बिकॉज द एयर मास इज मूव अप एज देयर इज मोर सोलर इंसुलेशन। आपको पता है, मैंने भी बताया, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, इसकी वजह से जो है वहाँ ज़्यादा जो है वो हीट वाला मौसम रहता है। इसकी वजह से वहाँ की जो एयर मासेज है, मान लो इक्वेटर है तो इक्वेटर पे जितनी भी एयर मासेज है, मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। मान लो कि ये इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर पे जो है ज़्यादा सनरेज है, सनरेज ये आ रही है। यहाँ की जो एयर मासेज है, ये मान लो एयर मासेज है ना, एयर मासेज यानी कि वही हवा। यहाँ की जो एयर मासेज है वो कैसे करके और इसको जैसे हीट एनर्जी मिलेगी, जैसे हीट एनर्जी मिलेगी ये ऊपर उड़ने लग जाएगी, ऊपर उड़ने लग जाएगी, ऊपर उड़ने लग जाएगी।
जो है यहाँ जो है जैसे ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या क्या था पहले हाई प्रेशर, तो वहाँ का हो जाएगा लो प्रेशर। तो ऐसे होता है जैसे यहाँ इक्वेटर की जगह पे लो प्रेशर हुआ बिकॉज ऑफ द ज़्यादा यहाँ पर सनरेज है, ज़्यादा सोलर इंसुलेशन है, वो हवा जो है इस करके से जाती रहेगी, इस करके से जाती रहेगी, और यहाँ पर जो है उन्हें एक प्लेस मिलेगा, ठंडा कोल्ड प्लेस मिलेगा, और जाके वो बैठ जाएगी, वहाँ बैठती जाएगी बैठती जाएगी बैठती जाएगी, वहाँ बैठती जाएगी। क्यों बैठती जाएगी? क्योंकि उनकी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, हीट एनर्जी। ओके, और जैसे ही हीट एनर्जी उनकी रिलीज हो जाएगी यहाँ बैठ जाएगी, और यहाँ पर जो बहुत सारी एयर मासेस आके बुझ जाएगी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर LP। और इसलिए जो हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पर जो है मूवमेंट चलता है। और आपको अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हवा का जो है मूवमेंट होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और अब बात करें अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन मतलब क्या, वो भी हम देखेंगे। अपर एयर सर्कुलेशन मतलब ये है कि ये हवा है, ठीक है, ये हवा है, वो चल रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन यहाँ से जो हवाएं उठी थी, यहाँ से जो हवाएं उठी थी वो जो ऊपर से तो लो से हाई की ओर नहीं थी ना, भले वो नीचे से हाई टू लो सरफेस टू हाई टू लो जो है वो मूव कर रही है, ऊपर तो लो से हाई मूव कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन में जब वो अपर एयर सर्कुलेशन करती है तो वहाँ पर जो है वो क्या होता है, वहाँ पर जो विंड का मूवमेंट होता है अपर एयर सर्कुलेशन में वो होता है लो प्रेशर का। और हम बात करें अगर सरफेस विंड सिस्टम की, तो सरफेस विंड सिस्टम में जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया जा सकती है। ये सब इस पर लिखा गया है कि प्रेशर एट कोल्ड रीजन इज हाई बिकॉज द एयर मासेस मूव फ्रॉम लो प्रेशर and sit in this region as there is low solar insolation and air masses have low heat energy after reach there. Wind always move from high pressure to low pressure, अभी मैंने बताया when the air mass is going to low pressure। ये भी आप समझ लो, जब एयर मासेस जो है लो प्रेशर की एरिया की ओर बढ़ रही है, जैसे कि मैं वापस से डायग्राम जो है आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो है लो प्रेशर है, मान लो इक्वेटर है, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। मान लो यहाँ तालाब आ गया, कोई सी भी वाटर रिजर्वोयर आ गया, वाटर रिजर्वोयर मतलब यहाँ पर पानी आ गया है ना, कुछ भी आ गया, तो यहाँ पर जो है यहाँ से वाटर वेपर जो है कलेक्ट कर लेगी है, और वो कलेक्ट करके हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाँ लो प्रेशर यहाँ पर है, तो हाई प्रेशर से जब वापस आएगी तो कलेक्ट करके जाएगी वो वाटर वेपर, और जहाँ लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन, बारिश हो जाएगी। तो इस तरीके से बारिश होती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जैसे हवा जाएगी, कोई भी वाटर बॉडी अगर है तो उसमें से मॉइस्चर कलेक्ट करेगी वाटर वेपर। आपको पता ही है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इवोपरेशन, है ना। तो ये सब ऐसा होता है जो मॉइस्चर कंटेन वाटर है, जो एयर मास है वो जो है वो प्रिसिपिटेट कर देती है लो प्रेशर एरिया में, बिकॉज ऑफ इन दैट एयर मासेस देर इज़ अ मॉइस्चर। ओके, एग्जाम्पल आप देख लो, इंडियन इन समर इन सब ट्रॉपिकल एरिया देर इज लो प्रेशर एंड इन द ईस्ट देर इज हाई प्रेशर। हाई अब क्या है ये, तो देखो इंडिया में जो है समर में जो है वो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाता है। अब प्रेशर बेल्ट क्या होता है, प्रेशर बेल्ट यानी कि जो भी इक्वेटर है, इक्वेटर के जो आसपास वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं ITCZ। क्यों ITCZ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है टू विंड्स टकराती हैं, वो हम अभी डायग्राम की मदद से समझेंगे। उससे पहले आप देख सकते हो एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया में जो समर में जो है सब ट्रॉपिकल एरिया यानी कि गंगा प्लेन्स के ऊपर जो है लो प्रेशर बन जाता है, और मडागास्कर के ईस्ट, मडागास्कर एक अफ्रीका के पास जो है एक आइलैंड है, वहाँ पर जो आइलैंड भी नहीं बोलेंगे आपको, एक ओशन है, वहाँ पर जो है उसके ईस्ट में जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो है उससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है हमारे इंडिया में जो है वो एयर मास चलती है। और आपको पता ही है ये ओशन है, इसकी वजह से यहाँ पर वाटर वेपर जो ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से जो एयर मासेस होती है हाई प्रेशर से उसमें जो है वो मॉइस्चर कंटेन रहता है। मॉइस्चर कंटेन होने के कारण जो गंगा प्लेन के ऊपर जब वो आती हैं तो वहाँ प्रिसिपिटेट कर देती है। इस ऐसे हमारे जो इंडिया में जो बारिश होती है। अब और हम समझेंगे इसमें, अभी नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर कैसे करता है, ये तो हमने उसमें पढ़ा था। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि कैसे लैटीट्यूड करता है इन्फ्लुएंस, ऑल्टीट्यूड कैसे करता है, फिर हमने पढ़ा कि प्रेशर और विंड सिस्टम कैसे करता है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस कैसे करता है। तो सिंपल सी बात है, सी से डिस्टेंस ऐसे करता है कि अगर
आपको पता है लैंड ब्रिज सी ब्रिज, तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण जो पास में सिक्योरिटी है, कोई सी भी कंट्री हो मान लो, या फिर आप कोई सी भी, जैसे कि आपको पता है कि मुंबई जो है वो अरेबियन सी के पास में ही लोकेटेड है, महाराष्ट्र आपको पता है स्टेट्स, इसकी वजह से वहाँ पर जो है मॉडरेट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट होता है। इसमें इन्फ्लुएंस क्यों क्लाइमेट होता है, सॉरी इन्फ्लुएंस नहीं, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है। अब मॉडरेट क्लाइमेट क्यों होता है, मॉडरेट क्लाइमेट इसलिए होता है वहाँ पर क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो दिन में तो आपको पता है कि सी ब्रिज होता है और रात में लैंड ब्रिज होता है वहाँ पर, तो वहाँ ये जल्दी जल्दी होता रहता है क्योंकि डिस्टेंस जो है इससे बहुत कम है। वहीं पे आप देख लो दिल्ली में वहाँ बहुत भयंकर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फेस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इसलिए क्योंकि उनका डिस्टेंस जो है इससे बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का एयर का मूवमेंट है वो हो नहीं पाता है इतनी जल्दी, और इसकी वजह से वहाँ पर जो है जब भी जो है वेदर जो है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हो जाती है वो वहाँ लोगों को जो है वो फेस करनी पड़ती है। समझ में आया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और मुंबई में आप देख लो विच इज लोकेटेड नियर द अरेबियन सी फेस मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन, तो ये सब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण होता है। और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस करते हैं पीपल, उसको ही हम कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ये आपको याद रखना है, कॉन्टिनेंटलिटी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी, या फिर 2 मार्क्स में जा सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। ये नोट्स की जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हम नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब हमने जो है वो लैटिट्यूड पढ़ा, फिर ऑल्टीट्यूड, फिर प्रेशर और इम्यून सिस्टम, फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हम पढ़ेंगे ओशन। ओशन करंट आप जानते हो, यानी कि जो जब आप बोल सकते हो रिवर में, ओशंस में जब जो है वो हवा चलती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जो ओशन से वो मूव करते हैं, उनको ओशन कुछ पार्ट ऑफ बोल सकते हैं वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है वो ओशन के ऊपर फ्लो करने लग जाती है ना। इसमें लिखा है स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ओशन वाटर बिकॉज ऑफ द एयर भी हम लिख सकते हैं। एयर की वजह से, एयर का मूवमेंट की वजह से जो वाटर का स्ट्रीम होता है वो उसके ऊपर जो है सरफेस, ओशन की सरफेस कॉन्सिस्टेंटली जो है मूव करने लग जाता है। और वही जो है मूव जब वो करता है, जैसे कि आपको डायग्राम पे थ्रू समझाते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी ना, द स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्सिस्टेंटली, द स्ट्रीम ऑफ वाटर कॉन्सिस्टेंटली फ्लोइंग ऑन द ओशन, ओशन वाटर फ्लोइंग ऑन दी सरफेस ऑफ ओशन वाटर आर कॉल्ड ओशन करंट। इसे हम ओशन करंट, मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर जो कंसिस्टेंटली फ्लो कर रहे हैं, फ्लोइंग ऑन दी सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन वाटर कंसिस्टेंटली फ्लो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। देखो समझाता हूँ ओशन करंट। जैसे कि मान लो ये ओशन है, ये ओशन है। अब बिकॉज ऑफ द एयर जैसे यहाँ आएगी तो ये जो कुछ पार्ट है वाटर का वो मूव करने लगेगा, और इसकी वजह से जो मूव करेगा यही जो है हम ओशन करंट कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये जो पानी मूव कर रहा है ये है ओशन करंट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ, ओशन करंट भी कैसे पर्टिकुलर प्लेस में, आपको पता है साउथ में से जो है साउथ जो रीजन है, साउथ रीजन में से जितनी भी जो हवाएं चलती है, या फिर बोल सकते हैं हवाएं सॉरी को ओशन करंट जो है वो कोल्ड ओशन करंट आते हैं बिकॉज ऑफ द पोलर रीजन। अब साउथ में से जो है पोलर रीजन की वजह से कोल्ड ओशन करंट आते हैं। इसकी वजह से जितने भी वेस्टर्न साइड में जो है कोल्ड पोलर जो ओशन करंट होते हैं वो पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से वेस्टर्न मार्जिन में जो है वो इवेपोरेशन नहीं हो पाता। आपको पता है वो मोशन करंट होगा जब, क्योंकि इवेपोरेशन नीड्स टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए इवेपोरेशन होने के लिए। तो जब तक उनको पार्टिकल्स को टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जब तक वो लिक्विड स्टेट में से वेपर स्टेट में कैसे कन्वर्ट होंगे, इसलिए वो कोल्ड ओशन करंट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन पे जाने के बाद जो है वहाँ प्रिसिपिटेशन नहीं हो पाती है। इसकी वजह से यहाँ लिखा भी जाए तो कोल्ड ओशन करंट फ्लो फ्रॉम द पोलर एरिया गो टू द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द डेजर्ट सिचुएटेड एट द वेस्टर्न मार्जिन ड्यू टू द कोल्ड ओशन करंट द वाटर नॉट गेट इवेपोरेटेड एंड नो क्लाउड फॉर्मेशन। इसलिए वहाँ पानी भी नहीं होता, और इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो है वेस्टर्न मार्जिन पे सिचुएटेड है। ये मैंने बता दिया क्यों सिचुएटेड है। आप देखोगे राजस्थान की जो थार डेजर्ट है वो भी वेस्टर्न में है, सहारा डेजर्ट वो भी वेस्टर्न में है। तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो। ओके, ये लिख रखा है ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। रेनफॉल और टेम्परेचर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अभी पता है मैंने, टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करेगा भाई। पानी जो है वो ज़्यादा आएगा, तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ये होता है ह्यूमिडिटी। इस तरीके से टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता
है ओशन करंट। लेटीट्यूड पढ़ लिया, एल्टीट्यूड पढ़ लिया, प्रेशर एंड विंड सिस्टम पढ़ लिया, ओशन करंट पढ़ लिया, डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिलीफ। रिलीफ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रिलीफ क्या है? रिलीफ टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी यानी कि हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये है टोपोग्राफी। ओके, तो टोपोग्राफी पे जैसे कि मान लो हिमालय, आप एग्जांपल ले सकते हो। हिमालय में आपको पता है कि हिल्स जो है वो, या फिर हम बात करते हैं माउंटेन कैसे करते हैं। तो देखो माउंटेन से क्या होती है, प्लेट्यू जो है वो हिल जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं वार्म एयर को या फिर कोल्ड एयर को आने उस कंट्री में घुसने में, है ना। जैसे कि और ओशन करंट, कोई ओशन करंट है, कोई वार्म विंड है, कोल्ड विंड है, तो वो आ ना पाए उस कंट्री में पर्टिकुलर प्लेस पर, तो उस माउंटेन्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब वापस से हम आपको जो डायग्रामेटिकली समझाते हैं। देखो ये हिल्स है, यहाँ से वो मोशन करंट या फिर वो विंड आई, तो इस हिल्स के कारण जो है वो वापस डाइवर्ज हो जाएगी और इसके कारण से वो इस कंट्री में, इस प्लेस पे नहीं घुस पाएगी। इस तरीके से ही रिलीफ जो है वो अफेक्ट करता है पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिया क्लाइमेट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, अभी हम समझते हैं। हमने देख लिया लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन करंट्स, रिलीफ। ये सब जो है, ये फैक्टर्स जो है ये किसी एक प्लेस के कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, लेकिन यहाँ पर हम पार्टिकुलरली इंडिया में पढ़ेंगे बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। ओके, अब इंडिया में हम पढ़ते हैं। इंडिया में लेटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर और सरफेस विंड सिस्टम। वो बताएं इंडिया का मानसून जो है वो क्लाइमेट जो है सॉरी वो मानसून टाइप है, ठीक। इंडिया का क्लाइमेट कंसिडर्ड एज मानसून। अब हम पढ़ लेते हैं कि लेटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर और सरफेस विंड सिस्टम कैसे। आपकी बुक में जेट स्ट्रीम भी दे रखा है, जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो ये आप नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि वो आपके सिलेबस में से ओमिटेड है। चलो लेटीट्यूड हम देख लेते हैं। तो लेटीट्यूड आपको बताइए वो इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अब लेटीट्यूड जो है वो इंडिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? इंडिया जो आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है इंडिया का वो समर के दौरान जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब समर के दौरान क्या होता है, क्योंकि जो हम बोल सकते हैं ITCZ होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स होता है। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो कैसे बनता है, जैसे कि हम आपको समझा ही देते हैं, अभी बार बार नहीं समझाना पड़ेगा। देखो जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये हमारा जो है ये इक्वेटर है। इस इक्वेटर पे जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, याद रखना है आपको, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है ये जो है दो हवाएं होती हैं, ये वाली और ये वाली, यहाँ पर कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज होती है। और इस कन्वर्ज के कारण ही यहाँ पर जो है ये इंटर ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिकल एरिया आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया, तो ये इंटर ट्रॉपिकल जो है और यहाँ पर कन्वर्ज भी हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये जो बेल्ट होता है, एक प्रेशर बेल्ट हम कह सकते हैं इसे, जो कि जो है वो शिफ्ट हो जाता है समर के दौरान गंगा प्लेन पे, यानी कि हमारे नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। और नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में शिफ्ट होने के कारण जो ये ITCZ होता है, इसके कारण जो है वहाँ पर हमारा लो प्रेशर बन जाता है। वहाँ पर लो प्रेशर जैसे बन जाता है तो ईस्ट ऑफ मडागास्कर में, जैसे कि मैंने अभी बताया, और कई जगह हाई प्रेशर बनता है, को बताया अरेबियन सी में, वे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में। तो यहाँ सबसे जो है हाई प्रेशर से वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस के लिए कारण, तो ये सब जो हवाएं होती है हाई प्रेशर पे तो होती है, लेकिन तो फिर ये लो प्रेशर ढूंढते हैं। लो प्रेशर